अडानी को आने दे, मान करते अडानी आ जाए ना, उसका स्वागत करेंगे ना हम लोग। अडानी आए ना अपने कुंडे लेके, फिर पता लगेगा अडानी को कैसे होता है। हमारे लोगों को मत बीच में मत रखे ना। अडानी आए कि मैं जमीन को छीनना चाहता हूं तो आओ ना, स्वागत है। और आज ही आ जाते, हम भी आ रखे, देख लेते आप में कितना दम है। आज जितने लोग बैठे, इतने लोग सोशल मीडिया पे लिख दें कि धारावी की 1 इंच जमीन नहीं देंगे हमारे बिना, हमसे पूछे बगैर अगर कोई चाहेगा, तो कल ही कई लोगों की तो नींद हराम हो जाएगी। आप लोग समझो ना, अपनी ताकत को समझो। अगर मेन मिस्ट्री मीडिया नहीं दिखाएगा, अखबार नहीं दिखाएगा, तो अपनी मुंह को साधन बनाओ ना, बोलो ना, रोज बोलो, चिल्लाओ। सोशल मीडिया है जो अडानी जियो लाया, अडानी का जियो, अंबानी का, अच्छा वो अंबानी ने दिया, जो वो जियो तमाम लाया ना, उन्हीं का फायदा उठाओ। सोशल मीडिया तमाम चीजें ना, बोलो अपनी बात को, बनाओ ना अपनी ताकत, इकट्ठे हो जाओ ना, यूनिट होके, यूनिटी बनाकर, सिर्फ यूनिटी बनाकर इसको लड़ो ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हर बेटा शख्स आपकी लड़ाई को लड़ने है। आप आए हो ना, इनके साथ जरा खड़े हो जाओ एक बार। जो लोग इनकी लड़ाई लड़ना, जरा एक बार खड़े हो जाओ। अडानी हटा, अडानी हटा। सुनो, पार्टी बैनर पीछे छोड़ के एक दूसरे के हाथ पकड़ो, छोड़ो, सब चीजें छोड़ो। ये जंग है, ये जंग है, तो इस जंग में सब कुछ जाएगा। तो आप लोग भी पकड़ो, बोलो, भूल जाओ उसके पास कौन जात धर्म के लोग बैठे, हाथ पकड़ो एक दूसरे के। यही ताकत हमें जिताएगी। जितने लोग बैठे वहां भी बैठे, मेरे को देख रहा है, एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ो जैसे इन्होंने पकड़ रखे हैं। अपने बराबर वाले का हाथ पकड़ो, मत सोचो कौन है, बस ये याद रखो कि वो तुम्हारा भाई है। जो इस लड़ाई में खड़ा है वो तुम्हारा अपना है, वो तुम्हारा भाई है। जो तुमसे आज दूर बैठा है वो तुम्हारा अपना नहीं है, जो यहाँ तुम्हारे लिए वो अपना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लड़ाई लड़नी है तो तरीका एक है, लोकतंत्र, जमहूरियत है। 4 दिन में अगर सरकार के कुंडे गोलना कर दिया और अडानी वापस ना भागता दिखाई दिया, तब आप मुझे कहना, अपनी ताकत बना लो, कल से काम में जुटो और हर घर पे सूची बना के एक आदमी की जिम्मेदारी लेके आओ। जिस तरह से आजादी के दीवाने लड़े थे ना, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे। जैसे रेशमी रुमाल तहरीक चली थी ना, ऐसे लड़ेंगे और ऐसे बलिदान हो जाएंगे अपनी मिट्टी पे कि दोबारा कोई अडानी पैदा नहीं होगा इस देश में। मेरी बात को याद रखना। और आप क्या नारा दिया आपने? अडानी हटाओ, ये अडानी कौन है? धारावी को, धारावी का क्या करते अडानी? सुनो, मैं कहना नहीं चाहता था मगर फिर कह रहा हूं, शाखाओं को छोड़ दो, पेड़ को काट दो। जड़ी काटो ना, छोड़ो ना जड़ होगी ना अडानी पैदा होंगे। क्यों समझ रहे हो? मैं जानता हूं ना, जड़ी खत्म करो। तुम लोग ईवीएम पे भी ध्यान रखो, ईवीएम से वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम पे भी ध्यान रखो और इनको वोट की ताकत मत दो। देखो ठीक हो जाएगा ना सब। आपकी मांगे मैं एक बार पढ़ देता हूं, पूरे देश में जो हमारे लोग रहते हैं उनको भी पता लग जाए कि किस तरह गरीबों की जमीन लूटने का यहाँ इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना भाई, मैं मीडिया के लोगों को भी कहना चाहता हूं, प्यारे सम्मानित मीडिया बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मगर आप याद रखना कि हम बहुत मजबूत संगठन के कार्यकर्ता हैं और हमने कई बार इस सरकार को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। दिल्ली में हमने कई आंदोलन करके सरकार की नींद हराम करके रख दी। चाहे वो एनआरसी का गृह मंत्री कहते ना, एनआरसी लागू होगी, हुई क्या लागू? सब हो सकता है, आप हिम्मत जुटाओ। देखो, एक जो गंभीर मांग है वो ये है कि झुग्गी वासियों को 500 वर्ग फीट का निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और जो लोग 40 भवन में के निवासी है उनको 750 वर्ग फीट का निःशुल्क मकान उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, जो गैर आवासीय औद्योगिक वाणिज्य उपभोग वाले गांठ धारकों, गोदाम मालिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आकार के गैर आवासीय पुनर्वास गांठें निःशुल्क प्रदान करें। मास्टर प्लान को समझने का आसान प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रकाशित करें। धारावी में झुग्गी झोपड़ियों के भविष्य की रखरखाव लागत के लिए प्रति पुनर्वास निधि 25 लाख का प्रावधान करें। धारावी में सभी नव स्थापित वाणिज्य, औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थान, प्रतिष्ठान में उपलब्ध नौकरियों में धारावी के बेरोजगार युवाओं को 80% आरक्षण प्रदान करें। मध्य रेलवे, हार्बर रेलवे और मध्य रेलवे सटी झुग्गियों पर रेलवे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका सर्वेक्षण करने के लिए डीआरपी जिला कलेक्टर को भेजा जाना चाहिए। और क्या कोई मांग बची क्या? धारावी का विकास धारावी में होना चाहिए। धारावी का विकास, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि धारावी का जो विकास है वो धारावी में होना चाहिए। इनको 10 किलोमीटर दूर फेंकने की जरूरत नहीं है। सभी झोपड़ी वालों को आवास मिलना चाहिए, चाहे वो कल लगी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, क्योंकि
हर आदमी टैक्स देता है, चाहे वो झोपड़ी वाला हो या मकान वाला। आप सबसे टैक्स लेते हो, तो सबकी सुरक्षा रख रखाव की जिम्मेदारी आपकी है। उनको देने के लिए जमीन आपके पास होनी चाहिए। और हमारे नेता माननीय काशीराम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी वो हमारी, समझ रहे? जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। जोर से नारा लगा के बताओ, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है। जब वो जमीन हमारी है तो अडानी कौन होते हैं साहब? समझ रहे हो ना? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, हम लोग आपके साथ हैं। अगर यहां मोर्चा लगेगा तो पूरे देश भर में भी मोर्चा लगेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। धारावी के लिए हर प्रदेश में, जिला मुख्यालयों पे, प्रदेश मुख्यालयों पे, दिल्ली में भी हम लोग मोर्चा लगाएंगे अगर धारावी के लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अब ईमानदार से हाथ खड़ा करो, लड़ना चाहते हो बताओ। नहीं, ऐसे नहीं लड़ सकते, ऐसे बोलने वाले लोग नहीं लड़ते हैं। भेड़ बकरियां कोई लड़ाई जीती देखी क्या आपने? भेड़ बकरियां नहीं जीतती। आप योद्धा हो, अपनी ताकत को समझो। इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा। पुनः मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त हूं, जो मैंने बात यहां दोहराई है, मैं उन सबके लिए संकल्पित हूं। दुनिया में ऐसा कोई नोट नहीं बना जो मेरी राह रोक दे या मुझे खरीद ले। इसलिए बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके इस लड़ाई को जब जब आप जितनी ताकत से लड़ोगे उतनी ताकत से हम आपके साथ हैं। पुलिस के साथियों से मैं ये कहूंगा, सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें इनको बनानी है, ये झोपड़ी में रहे या मकान में। कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम मत करना सरकार के इशारे पे कि आपको दुख हो। ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी दुआओं में, इनकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है कि जिससे किसी गरीब का घर उजड़े। कोई ऐसी वो मत करना। हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं। मैं आपका धन्यवाद दूंगा, अपने परिस्थिति समझते हुए हालात को सही काबू किया। लेकिन आप समझो, आपसे लड़ाई नहीं। अडानी को आने दे, मान करते अडानी आ जाए ना, उसका स्वागत करेंगे ना हम लोग। अडानी आए ना अपने कुंडे लेके, फिर पता लगेगा अडानी को कैसे होता है। हमारे लोगों को मत बीच में मत रखे ना। अडानी आए कि मैं जमीन को छीनना चाहता हूं तो आओ ना, स्वागत है। और आज ही आ जाते, हम भी आ रखे ना, देख लेते आप में कितना दम है। इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर मुंबई झुक गई, धारावी झुक गई तो ये देश गुलाम होने में देर नहीं लगेगा। धारावी को झुकना नहीं, ये बात आप तय कर लो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, क्योंकि आपको घर में रोक के अडानी को कुछ देने का इंतजाम। मगर याद रखो, किसी चीज से नहीं हटेंगे पीछे, किसी भी चीज से नहीं पीछे हटेंगे। आपकी आंख से एक आंसू नहीं टपकने देंगे, खून टपका देंगे अपना, लेकिन किसी भी कीमत पे आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। बहुत धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद।